हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एटम के जो एटॉमिक नंबर है और उनके बैलेंस के बारे में सीखा था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था आप लोगों के, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले जेड के बारे में बताया था। ये आपके एटॉमिक नंबर था, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था। एलिमेंट्स 1 से लेकर के मैंने आपको 10 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था शेल की फॉर्म में। शेल की फॉर्म में सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था वो था आपका कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हम शेल में फिल करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो शेल में फिल करने के लिए मैं 2 मिनट लूँगा और उसको अगेन रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं और उसके बाद सबसे पहले शेल आती है, फर्स्ट ऑर्बिट जिसे बोला जाता है या फर्स्ट शेल जिसे बोली जाती है। उसके बाद सेकंड शेल आती है, देन थर्ड शेल उसमें रिपीट होती है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 1 था और इसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर फिल किए जाएंगे। हाइड्रोजन के बाद मैंने आपको हीलियम के बारे में बताया था। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन किए जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली शेल में ही फिल किए जाएंगे। कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में आने चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2 × n का स्क्वायर। 2 × n के स्क्वायर से इसको फिल किया जाता है। n उस फॉर्मूले में जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी शेल है। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाली शेल को n = 1 नंबर दिया जाएगा, तो यहाँ पर 1 × 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद मैंने आपको हीलियम के बारे में बताया था। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन तक 10 जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये 3 हो गया, 4, 5 पे बेरिलियम, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 2 नंबर होगा हीलियम का, लिथियम का 3 होगा, 4 बेरिलियम, 5 पे बोरान, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड 10 पे नियॉन होगा। हीलियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 1, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 के बाद आप कॉमा लगा दें क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन है टोटल ऐड करेंगे 3, यानी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से जो फर्स्ट शेल है उस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद नेक्स्ट शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा। 2, 1 के बाद 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8 यहाँ पर मैंने आपको इसे एक गोले में बंद करने के लिए बोला था कि इसे एक स्पेयर में इसको बंद कर दें, क्योंकि ये जो 10 नंबर पे नियॉन है ये एक हाईली रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। नियॉन जो कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में रखी जाती है। टोटल ऐड करेंगे 8 और 2 को तो ये 10 निकल के आता है। यहाँ तक लास्ट वीडियो में हो गया था। आगे चलते हैं। जेड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कैपिटल में जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 11 पे आता है सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, ओके। 11 में टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितना एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं ना ही उससे कम करने हैं। जितने जेड आपको यहाँ पर दिखे, जैसे 11 है सोडियम के आगे तो आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ फिल करने होंगे। शेल के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करें, यानी कि न्यूक्लियस के पास वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाएंगे। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल करोगे तो ये शेल कंप्लीट हो जाती है।
अब आप देखिए 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर चुके हैं, तो कितने रिमेनिंग रहे? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन के लिए अगले शेल में हम जाते हैं। अगली शेल के लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी बताया था 2 इंटू एन का स्क्वायर। आप लोग जब नेक्स्ट शेल में जाते हैं तो वहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी नेक्स्ट शेल के लिए, यानी कि 2 नंबर की शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग सेकेंड शेल में फिल करोगे। तो 2 के बाद देखिए 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर सकता हूँ। 8 से ज़्यादा हम लोग इसमें फिल नहीं कर सकते कि डायरेक्ट कुछ बच्चे यहाँ पर 9 लिख देते हैं और 9 और 2 11 करके बता देते हैं कि सर ये कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि जो सेकंड सेल की कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो आप 9 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग रहते हैं 2 भर दिए, 11 में से 2 माइनस हो गए तो 9 बचे। 9 में से आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला। 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने फिल कर दिए तो कितना रिमेनिंग रहता है? 1। तो 1 लास्ट में लिख दोगे। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। ये सही है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि यहाँ पर कितनी नंबर्स ऑफ शेल है, सोडियम के अंदर कितनी नंबर्स ऑफ शेल हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 एंड 3। 3 शेल्स हैं। सोडियम के बाद चलते हैं मैग्नीशियम। इसका सिंबल होता है Mg। फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सेकंड लेटर स्मॉल में। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, साइंटिस्ट आया था, उसने बताया था कि आप जो भी कोई भी एलिमेंट का आपको सिंबल देना है, यदि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना होगा एंड सेकंड अल्फ़ाबेट स्मॉल में ही लिखना होगा। ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, जैसा कि एटॉमिक नंबर आपको इसके सामने लिख रहा है Z12 होगा। तो सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको 12 ही टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने। 12 में से 2 आपने फर्स्ट शेल में कर दिए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो कितना रिमेनिंग रहा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 2 12। आगे चलते हैं एल्युमिनियम। Al, ए कैपिटल में एल स्मॉल में। 13 पे आते हैं तो अभी 18 यानी कि ऑर्गन तक, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, ये ऑर्गन गैस है। नियोन के बाद जो थर्ड नंबर पे हाईली रिएक्टिव गैस आती है वो आपके ऑर्गन है, और ऑर्गन तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज चलेगा, यानी कि 2, 8, 3 इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 8 और 2 10 और 3 13। अगर आपके 13 से कम आता है ऐड करने पर, अगर आपने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करे और ये 13 से कम आया, यानी कि 12 आया, 11 आया, या फिर ज़्यादा आया, 14 आया, 15 आया, तो ये गलत होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एल्युमिनियम का लिखा है वो गलत है, इसलिए सही जो है वो है 2, 8, 3। एल्युमिनियम के बाद चलते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। Si इसका सिंबल होता है। 14 टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 फिल कर दिए, कितना रिमेनिंग रहा? 14 में से 2 गए तो 12, जिसमें से 8 कर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ गया, तो टोटल हो गए 14। सिलिकॉन के बाद 15 नंबर पे चलते हैं फॉस्फोरस। सिंबल होता है कैपिटल में P। 15 इसका Z है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 5, यानी कि टोटल हो गए 15। सभी को आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल एटॉमिक नंबर के आएगा। 16 पर चलते हैं सल्फर। और एक एक्स्ट्रा बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सल्फर है ये आपके नॉन मेटल है। सोडियम आपके मेटल में आती है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल में, एल्युमिनियम मेटल में, सल्फर जो है आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाती है। और ये जो मेटल और नॉन मेटल के बारे में इस पर ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास में आगे जब आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। मेटलॉइड्स के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों को, कि अगर जनरल एग्जांपल दूं तो आप लोगों को पता है कि
हमारे चारों तरफ कई तरीके का आप देखते हो, मेल और फीमेल हम देखते हैं, ठीक है, हमें पता भी है। तो यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें मेल के सिम्टम्स और फीमेल के सिम्टम्स दोनों ही हो तो वो सिक्सर की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स की कैटेगरी में भी है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में भी है, तो उन्हें मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, और जो दोनों ही प्रॉपर्टी रखता है वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। 16 पर आ जाइए। एटॉमिक नंबर 16 है सल्फर। सिंबल होता है कैपिटल में S, 2,8। 10 हो गए और 6 यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिए, 2,8,6। 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 पर, क्लोरीन। सिंबल कैपिटल में C और स्मॉल में L। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक का बताने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं और आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी आप लोगों के इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए एटॉमिक नंबर का पता होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे की क्लासेस में जो आपके स्टार्ट होगा वो थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। क्लोरीन Cl इसका सिंबल होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 और 7 17। 18 पर चलते हैं, ऑर्गन। 18 को मैं एक बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं और इस पर आप लोग स्टार लगा दीजिए, इसलिए क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था सेकंड नंबर पे हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 था, इसके बाद 10 नंबर पे नियॉन, इसके बाद 18 नंबर पे ऑर्गन। तो पीरियोडिक टेबल जो होती है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है। इसके बाद 3 से लेकर 12 तक मिडिल ग्रुप कहलाते हैं, जो कि डी ब्लॉक कहलाता है। फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक कहलाता है और लास्ट का जो है वो पी ब्लॉक कहलाता है, जिसमें 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं और टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट से सेकंड एस ब्लॉक में, 3 से 12 डी ब्लॉक में और 13 से 18 पी ब्लॉक में आते हैं। और नीचे दो आपको तिरछी लाइनें, हॉरिजेंटल लाइंस आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे होती है और इसे एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 18 का। ये पीरियोडिक टेबल बताने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि 18 पर जो ऑर्गन आता है, ये आपके जो लास्ट का ग्रुप होता है 18, इसमें सारी हाईली रिएक्टिव गैसेस रखी गई हैं। इन्हें नॉवल गैसेस भी बोला जाता है। नॉवल गैसेस, नॉवल का मतलब होता है यूनिक, यानी कि जो वर्ल्ड में यूनिक हो, जिसकी अपने आप में कोई स्पेशलिटी हो। तो हीलियम की अपने आप में स्पेशलिटी होती है। अब मैं आपको एक एडिशनल बात बता दूं, जितनी भी गैसेज हैं यहाँ से स्टार्ट करें 18 ग्रुप में, हीलियम के बाद नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो देखिए मैंने यहाँ पर हीलियम लिखा है, नियॉन लिखा है, ऑर्गन लिखा है, क्रिप्टॉन लिखा है, जीनॉन लिखा है, रेडॉन लिखा है। ये सारी गैसेज हैं, ये अपने आप में नॉवल गैसेज हैं, यूनिक गैसेज हैं। ये जहाँ से मिली हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से इनका प्रोडक्शन हुआ है, वो एक यूनिक प्लेस है। और दूसरी बात ये है कि जो हीलियम सारी गैसेज है अपने आप में एक बेस्ट क्वालिटी रखती हैं, इनका अलग अलग यूज भी है। जैसे हीलियम है, ये बहुत लाइट गैस होती है। आपको पता है बैलून में इसको भरा जाता है, क्योंकि लाइट वेट होने के कारण, वजन में हल्की होने के कारण इसे बैलून में जैसे फिल किया जाता है तो बैलून ऊपर चला जाता है। और इसका अगर बड़े लेवल पे देखें यूज़, तो एरोप्लेन्स के टायर में किया जाता है। एरोप्लेन्स के टायर में हीलियम गैस का ही यूज किया जाता है, ना ही नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ हैवी कंपैरिजन टू हीलियम गैस, ठीक है। तो वहाँ पर हीलियम गैस का यूज किया जाता है। आगे भी कई सारी गैसेज हैं, ऑर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, इनका सब में अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है। ज़्यादा समय नहीं लेकर इस टॉपिक पर मैं लास्ट टॉपिक पर आता हूँ, 18 ग्रुप पे ऑर्गन। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हीलियम भी 18 ग्रुप में है, नियॉन भी 18 ग्रुप में है,
ऑर्गन भी 18 ग्रुप में है, इसलिए मैंने हीलियम पे आपको बॉक्स बनवाया था, नियोन पे आपको बॉक्स बनवाया था, और अब 18 ऑर्गन पे मैं आपको बॉक्स बनवा रहा हूँ। ऑर्गन, इसका सिंबल होता है AR, कैपिटल में A, स्मॉल में R। जैसा कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने 2,8,8, यानी कि 8 और 2 10 और 8 18। यहाँ तक आप लोगों के कंप्लीट होता है। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से 1 2 2,1 2,2 से लेकर के 2,8 था, 2,8 के बाद आपने 2,8,1 फिल किया था। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो 2,8,8 पर ये कंप्लीट होता है और इनको ऐड करने पर 18 आता है। तो 18 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन तक, वो आप लोगों के कंप्लीट होता है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे बढ़ते हैं। एटीन के बाद हम लोग बढ़ें तो बात करें, 18 के बाद आता है 19, जो कि पोटेशियम होता है। एटॉमिक नंबर वही Z लिखा हुआ है। 18 के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। यहाँ से थोड़ा एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 20 तक तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो 21 से लेकर 30 तक में प्रॉब्लम आती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इनको जरूर। और क्वेश्चन भी आप लोगों के 9th क्लास में, 10th क्लास की भी बात करें तो 21 से लेकर 30 तक में से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बढ़ते हैं 19 पर। एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटेशियम का, सिंबल होता है कैपिटल में K। जैसा कि इसका जो नंबर है वो है 19, यानी कि आपको टोटल 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब मैं अगेन उसी डायग्राम पर चलता हूँ, न्यूक्लियस वाले पर। ये न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाली सेल, सब पे मैं स्मॉल में N लिख रहा हूँ। स्मॉल में N का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि ये ऑर्बिट। N जो है वो किसका सिंबल होता है? ऑर्बिट का होता है। क्लास बोल सकते हो, ठीक है, एनर्जी लेवल बोल सकते हो आप लोग इसे। n इक्वस टू मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, सेकेंड ऑर्बिट पे मैं n इक्वस टू 2 लिख रहा हूँ, थर्ड ऑर्बिट पे n इक्वस टू 3 लिख रहा हूँ और फोर्थ पे मैं 4 लिख रहा हूँ। अब देखिए मैं वही फॉर्मूला अगेन यूज करने जा रहा हूँ, 2n²। ये जो फॉर्मूला है, मैंने साइंटिस्ट का नाम आपको नहीं बताया था, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है उसने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। और नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने जब अपना एटम से रिलेटेड एटॉमिक लॉ दिए थे, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो वहाँ पर 2n² फॉर्मूले का ही यूज़ किया गया था। चलते हैं 2n² फॉर्मूले पर बात करते हैं n इक्वस टू 1 की। तो 1 के हिसाब से यहाँ पर जब आपने n इक्वस टू 1 रखा तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। n इक्वस टू 2 का स्क्वायर आप लोगों ने किया था, तो यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। नेक्स्ट 2 × 3 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 3 3 × 9 2 × 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड शेल आपके कंप्लीट होती है। थर्ड शेल में टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, बट एक यहाँ पर केस है, यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो आपको थर्ड शेल में कंप्लीट नहीं करने हैं। यहाँ पर थर्ड शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, जैसे कि ऑर्गन के केस में जस्ट आपने किया था, जिसका एटॉमिक नंबर 18 था, 2,8,8। लास्ट थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में चले जाएंगे। बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके फोर्थ शेल में चले जाएंगे। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि एनर्जी लेवल का इफेक्ट होता है। फोर्थ शेल की एनर्जी जो है वो थर्ड शेल से ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें जो फिल करने की कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर फिल हो चुकी है। इसलिए जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में नहीं आकर के, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद जो आने वाला अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आने वाली
नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो यानी कि चलते हैं 19 पर पोटेशियम। टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर 19 है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 19 ही फिल करने। सबसे पहले 2, 8 और 8, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑर्गन तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ ऑर्गन 18, 2,8,8, ठीक है। वही 2,8,8 मैंने यहाँ पर लिखा है, सेम तीनों को ऐड कर लीजिए। 18 आता है और 18 ऑर्गन की पोजीशन होती है। 18 के बाद ये है 19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 9 नहीं करोगे। यहाँ पर अगर आपने 9 कर दिया तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल का यहाँ पर इफेक्ट होगा। जो फोर्थ शेल की एनर्जी, वहाँ पर एम्प्टी शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना कि लास्ट वाली शेल थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्योंकि जो लास्ट शेल की यानी कि थर्ड शेल की जो इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की थी, इसलिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। बाकी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर निकल के जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का 2,8,8,1, टोटल ऐड कर लीजिए। 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19। चलते हैं 20 पर। 20 पर बढ़ते हैं, कैल्शियम आता है 2,8,8,2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टिंग से हाइड्रोजन से बता रहा हूँ, ये सारे शेल की फॉर्म में मैंने आपको बताए हैं। मतलब ये सारी शेल्स होती हैं, इन्हें क्लास भी बोलते हैं, ऑर्बिट बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सब शेल की फॉर्म में भी होते हैं, 1s1 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए जाते हैं। वो सब शेल की फॉर्म में होते हैं, उसके हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे। अभी आप शेल की फॉर्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में शेल की फॉर्म में ही है। 20 तक जो एटॉमिक नंबर आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। 21 पे चलते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम की हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के वीडियो में मैंने 20 तक कंप्लीट करवाया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू।